आपको कोई गलती नहीं है, इनकी गलती है। उसके बाद एक जो था ना वो बड़ा ज़बरदस्त, उस पर मेरे मियाँ ने तालियां बजाई। उन्होंने कहा कहीं नाम नहीं मुझे याद, अब मैं अपना इलाज कराएं आप। इस पर वो इतने खुश हुए, कहते हैं ये देखो ना, ये सही किसी ने कहा है। नहीं भाई मैंने तो अब सही हो जाना है, मैंने कुछ नहीं कहना, जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। खैर है, आज तो बारिश हो रही, इतना प्यारा मौसम है और मेरा दिल किया तो मैं आज बाहर बैठ के नाश्ता करूं। और बाबा अभी तक नहीं आए, पता नहीं, वो तो सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हैं इधर। आज मैं उनको मिस कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे रोज़ बुलाते हैं, मैं नहीं बाहर बैठती। आज मैं बाहर बैठी हूँ और वो अंदर है। अंदर बुला के लाओ ना, पापा से कहो अम्मा बुला रही है। और आप देखिए मेरी सबसे अच्छी आदत, ये तो बताती है ना ये लोग सबसे अच्छी आदत, कि मैं सबसे पहले सुबह उठ के तैयार होके फ्रेश होके बैठती हूँ, गंदी मंदी नहीं बैठती नाइट सूट में। ये भी बहुत कम लोगों की आदत होती है, आमतौर पर लोग पूरा दिन नाइट सूट में बैठे रहते हैं, नए कपड़े बदलते हैं। मुझे बड़ा चिड़ चढ़ती है इस बात से। नाश्ता कर लूँ ना, फिर बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, बाबा आ गए। Why you are late today? बारिश की वजह। ले बारिश की वजह से क्यों? इतनी प्यारा मौसम था आज, तो मैं बाहर आके बैठ गई। और मैं आ जाऊँ? आ जाए प्लीज, मैंने आपकी जगह रखी है। आ जाए आ जाए। अपने ब्लॉग के चक्कर से नहीं आएगी? नहीं, ब्लॉग के चक्कर में नहीं है, जरा आराम से पाँव रखिएगा। वो है बड़ा जमीन जो है वो तिलकनी है, हड्डियां बढ़िया नाजुक हो जाए। जरा पीछे, थोड़ा पीछे होके ओले होके बबो, जरा जरा फिर पे होके बबो। ये फोटो सही आवे ना। अच्छा ते कैसा महसूस कर रहे हो आज तुसी? हाउ आर यू फीलिंग टुडे? क्योंकि आपकी तबीयत कुछ दिनों से आपने, इन्होंने ना पता है क्या शुरू किया हुआ था, बताऊं? दही और? हाँ, कितना दही? आधा किलो दही और चीज ऑमलेट और तो पराठा। बैड थिंग आई नो, इट्स लिटिल हेवियर फॉर मी। लो जी, इन्होंने ये शुरू कर दिया खाना, और इनको पेट जो था, इनका टिड जो है ना, वो खियोड़ा माइंस तक गया हुआ था। मतलब इतना बड़ा हो गया। आई वाज थिंकिंग कि मैं सुबह नाश्ता जो है ना स्टार्ट में दिन में हैवी करूं और बाद में लाइट हूं। नहीं, लेकिन वो उससे ये हुआ, और शाम को मिसने इन्होंने रोल और समोसा भी खाया, तो उसकी वजह से पेट आफर गया। आफर समझते हैं आप? तो अब ये आया है, बिस्मिल्लाह। अब ये आप सेवैयां खाने लगे हो। आप सीधी तरह नाश्ता क्यों नहीं करते? बस नाश्ते के बाद खा लेना। तो बेटा मेरे को टेबल ले आके रखो ना। टेबल ला के रख रहे हैं। मैंने फिर इनसे कल एक बड़ी मोहब्बत से प्यार से बात की, मैंने इनसे कहा कि देखें मेरी बात सुने, और मैं मान गया। हाँ, इनको मैंने कहा कि देखें ऐसा है कि अब हम आपस की बात है, हम माने या ना माने, हम हो गए हैं बाबा बाबी। है जी, बाबा एंड बाबी। पुराने जमानों में हम देखते थे ना कि बाबा बाबीज जो हैं, जो हमारे, वो दलिया खाते थे, सागुदाना खाते थे, बेचारे रस भिगो के दूध में चाय में खाते थे। मैंने कहा आप परोठे कपड़ोड़ लेते हो, तो इस वजह से पेट आपका जो है वो खियोड़ा माइंस तक गया हुआ है, तो आप थोड़ा सा जरा परहेज फरमाइए। तो उन्होंने फिर मान ली, और आज उन्होंने दही नहीं खाया। अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक है। जस्ट आज पहला दिन है, इसमें करके मैं कुछ नहीं कह सकता फिलहाल। मैं नाश्ता वाश्ता बेटा मेरे पहले नाश्ता दे, एक टोस्ट एक अंडा। नहीं तो ये नो क्या? चीज नो मक्खन। यस, ले आई टोस्ट। अच्छा चलो जी, मैं नाश्ता कर लूँ और टोस्ट और चाय पी लूँ जरा। और प्यारा मौसम है, ये देखिए इतना खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मौसम है। लेकिन मुझे ये है कि आज मुझे ये कैसे हुआ कि सुबह सुबह मुझे पैगाम मिला कि अम्मा ने कहा है कि मैं बाहर बैठूं आ जाओ। क्योंकि जब मौसम खूबसूरत होता है तो फिर आपको अपने साथी की याद आती है। और तेरे साथी की याद आती है। हाँ जी। लोगों ने पूछा होना कि साथी भी है जी कितने जे? क्यों? हर वक्त कली ते तू तो आप की ना लेता तुझी दा चंदा मोटी लगे हुए हो आप। नहीं, मैं उनको पता है सारा, आपको बहुत प्यार करते हैं लोग, तो मैंने सोचा कि इतने प्यारे मौसम में, ऐसे मौसम में तो याद करना चाहिए। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हो, है ना? और ये प्यारे प्यारे मौसम में एक दूसरे के साथ बैठ के नाश्ता करना चाहिए। और हम लोग नाश्ता एंजॉय करें, क्योंकि अब हम हो गए बाबा बाबी।
2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ कराची चली जाएगी, फिर इन्हू याद आएगा हुण आखिरी है 2 दिन ने बड़ा इन्हू। मतलब आप ये देख लें जरा कि मैं पिछली 8 तारीख से यहाँ मौजूद हूँ, 8 तारीख से यहाँ मौजूद हूँ, है जी। और आज क्या तारीख हो गई है, आज महीना होने वाला है इस बात को, है जी। और फिर भी शिकवा जो है ना, वो शिकायत, फिर मेरे जाने पे इल्जाम, मैंने काम ही छोड़ दिया, मैं घर ही बैठ गई, बीमार ही पै गई हैं, फिर भी इन्होंने तसल्ली नहीं अगर होती। मैं कह दूं तो ये बहुत चीप लगेगा इस उम्र में, अगर मैं कह दूं कि मैं 8 घंटे नहीं गुजरते तेरे बगैर तो फिर क्या करूं? वे रब्बा वे झूठ वे मैं किथे जावां वे मेरे मौला, इस उम्रे बुढ़ियां याद आंदियां ने, होर कुछ नहीं याद आंदा। ये जेड़ी उम्र है ना, इस उम्र च कहंदे ने That's so dangerous when you start getting back home. कि जी है हुण मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। कोई ना इस बात पे यकीन करे, ये जो 70 साल की उम्र है ना, 70, 75, 72, 65, इसमें जब बाबे कहने लग पड़े ना कि मैं तुम्हारे बगैर 8 घंटे नहीं रहता, तो आपने समझ जाना है कि ये There's बाबा जो something wrong in the दाल। इन दी दाल में कुछ ब्लैक है। ब्लैक नहीं, सारा कुछ ही ब्लैक। तो जब हम नाश्ता कर लें उसके बाद फिर मैं बात करती हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं अम्मा? हाँ जी, हम जा रहे हैं, हम निकले हैं। एक तो बहुत प्यारा मौसम था, तो मैंने और चंदा ने गाड़ी की ड्राइव नहीं की थी, मैंने कहा भाई जरा ड्राइव थोड़ा सा करें। और दूसरा मैंने कहा कि इसकी जो जूती लेनी है, अजीम जो बहुत ज़रूरी है, वो जूती इसकी ले लें। और कुछ हमने अपने कपड़े लेने थे, ये जो हमारा मैशन होने वाला है, फेस्टिव कलेक्शन है, वो बटा आ गया, तो वो लेने थे। और इसके अलावा हमने थोड़ी ऐवी दिलपश हो रही फिरना टुरना बड़ा जरूरी है। 50% सेल लगी हुई है चंदा। हाँ अम्मा, ये मुझे सच लग है रहा कि झूठ है, है? ये सच लग रहा है, मुझे पता नहीं, अब तो अंदर जाके पता चलेगा। तो जनाब हम आए चंदा की जूती लेने के लिए। अब इसको मैं अच्छी सी प्यारी सी जूती लेके देना चाहती हूँ, जो ये घर में भी पहने और बाहर भी पहने जी। और पैर जो है ना, इसका मतलब खोते घोड़े जितना पैर है। मुसीबत ये कि मैं कराची जब जाती हूँ इतवार बाजार में इतनी प्यारी जूतियाँ मिलती हैं, और ये मुझे याद आ रही होती है, लेकिन यही होता है कि आगे से मुझे तंग ना हो, इसको यूँ ना हो, इसको वो ना हो। तो लिहाजा आज सोचा कि यहाँ से ले कसम तोड़ ही दे जूती की। तो अभी एक तो लेंगे, लेकिन मेरी आदत है कि फिर मैं एक नहीं, फिर मैं 2-3 कट्टी सारी बहुत सारी होंगी जूतियाँ। तो अब आए देखते हैं अब क्या होता है। चल चंदा। अच्छा जी, हमारे साथ क्या हुआ है? हाय, बड़ा कुछ हुआ है। जब हम घर से निकल रहे होते हैं ना, बस फिर कोई शोर हो रहा होता है, कोई आवाज़ें हो रही थी, इधर से फटाफट मैंने नमाज़ पढ़ी जल्दी मैंने असर भी पढ़ ली कि वो रास्ते में रह जाएगी तो पढ़ लो। भाग चीज़ें उठाई, कपड़े उठाए कि फटाफट वापस भी आना है शाम को। उसी जल्दी में घर में वॉलेट ही भूल गई, हाँ जी, और कार्ड भी भूल गई, यानी कि बिल्कुल ही खाली होके आ गए। और चंदा ने भी याद ना कराया और मुझे भी याद ना रहा। अभी जूता पसंद किया हमने, जूता बड़ा अच्छा मिल गया, और फिर हम जब पैसे देने लगे तो पर्स खाली। लिहाजा अब हम फिर घर जा रहे हैं। और मैंने इतनी बचत की थी कि मैं ना अंदर से कट लगा के मैंने शॉर्टकट लगाए कि छोटे से छोटा रास्ता होना चाहिए, ज़्यादा लंबा ना जाना पड़े, तो वो सारा निकल गया। अब आगे ट्रैफिक ब्लॉक है, क्यों भाई। तो अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके वॉलेट लेके आते हैं, फिर दोबारा जूती लेंगे और फिर बाकी काम करेंगे, उतना ही हम लेट हो जाएंगे जी। क्या कर सकते। हाँ जी, मौसम खूबसूरत हो तो इसमें क्या होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? या पकौड़े होने चाहिए या फिर पराठे होने चाहिए। आज आलू के पराठे खाने को शदीद दिल कर रहा था। दरअसल सुबह अहमद ऑफिस जा रहा था तो उसको बहुत पसंद है आलू के पराठे, मूली के पराठे मुझे पसंद है। तो उन्होंने कहा कि फिर अम्मा आलू के पराठे बना के ना शाम को फिर आप मुझे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। अब मैंने सोचा अगर भिजवाना ही है तो फिर हम भी आलू के पराठे खाते। तो मैंने चंदा से कहा, चंदा फटाफट तैयार करो आलू, और हमने ये तैयार तो किया, लेकिन मेरे मुंह का जायका ऐसा ख़राब हुआ है ना कि पता नहीं, मुझे हर चीज़ ही फीकी लग रही है। मेरे ख्याल में ठीक है, सही बना हुआ है ना चंदा जी। और समीन ने डाइटिंग शुरू कर दी है। तो दुखी कहानी आ जाए मेरी बच्ची, मैं सबके जाए इसका कोई आधा केजी वजन बढ़ गया। ससुराल में आके रोटियां खाई है ना, आधा केजी वजन बढ़ गया, गोली मटोली हो गई है। और आजकल मेरे कपड़े पहन के जा रही है ऑफिस, क्योंकि अपने कपड़े तंग हो गए।
लेकिन इसका ख्याल है कि डाइटिंग से ठीक हो जाएगी, पर होगी नहीं, मुझे यकीन है रोजों से ठीक हो जाएगी। और इतनी मोटी तो नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही चढ़ गया ना शौक कि मैं मोटी हो गई, मोटी हो गई, मोटी हो गई हूँ, कोई नहीं हुई। अच्छा जी, तो पराठा हम बनाएंगे अपना। चंदा तुमने आग जलाई? हाँ जलाई। और ये क्या, हाँ हमारे घर आज मगज़ भी बना है, ये बहुत मज़े का मगज़ है, इतना मज़े का बना हुआ है। ये मेरे बेटे ने बनाया, वकास ने, बड़ा वाला जो है ना, उसको शदीद शौक है चस्के मारने का, बहुत मज़े का। लेकिन मतलब इतना इसमें नमक करारा है जितना मुझे ज़बान को अच्छा लग रहा है। इसका मतलब है कि मेरा इतना मुंह खराब हुआ है। अच्छा जी चंदा, तुमने इसमें मिर्चें कम डाली है ना? जी जी, क्योंकि मुझे मिर्चों से बड़ा मेरा मसला है कि मिर्चें जो हैं वो कम चाहिए मुझे। और अहमद के लिए भी लेके जाना है, अहमद को पसंद नहीं है ये मगज़ वगज़, वो नहीं खाता। और अब मैं पराठा बनाने लगी हूँ, बड़े दिनों के बाद आज मैं किचन में आई हूँ। चंदा की कोशिश होती है कि मैं ना आऊँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आऊँ। अब 1-2 दिन में मैंने काम पर चले जाना है, फिर कोई भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। चंदा जी, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये मसाला ठीक है? मुझे तो कम लग रहा है। अम्मा क्योंकि थोड़े बनाने हैं ना पराठे। नहीं, मेरा मतलब है मसाला, नमक मिर्च ठीक लग रही है। हाँ मसाला, आप भाभी आप देखें। भूख लगी। अम्मा का ना जी, बना रहे हैं, पता नहीं मेरा मुंह का टेस्ट नहीं ना ठीक। अच्छा पराठा जो है ना वो घी में बनता है, ठीक है? सही लग रहा है? क्या मतलब? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नमक मिर्च। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, अब जरा तेज हो गया चूल्हा। हाँ जी, मैं गरम है, डाल दें। पक्की बात है। जी जी, पराठा बनने लगा है मज़ेदार। और आपको आता है सलीम बनाना पराठा? अब रमज़ान में देखते हैं ना, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना उनको तो शौक है कि मैं पराठे बनाऊं और ये लोग खाएं। ये भी मसला है ना, बड़ा मसला है इनका कि नहीं। अच्छा ना, घी नहीं है हमारे पास। नहीं हमारा घी खत्म हुआ हमारा। ऑयल का पराठा बनाएंगे? आज ऑयल का खा लें, कल रोसे करेंगे हम। बुरी बात है, ये बहुत गलत है। और तुम्हें पता है कि ऑयल ना हो तो हम डालडा घी, जो आम घी होता है ना, बनास्पति, हम वैसे इस दफ़ा वो ले आएंगे। उसका भी पराठा जो है ना, वो पराठा घी में बनता है, ऑयल में कभी भी नहीं बना। हाँ इस दफ़ा ले आएंगे। लेकिन अब मजबूरी है। लो जी, अब इसके जो फूल है, कहाँ इसका वो हमारा चिमटा दूँ या पलटा दूँ? चिमटा वो वाला खराब हुआ है चंदा। कौन सा? इसको क्या हुआ है? नहीं अम्मा ये असल में है ही ऐसा, आया ही ऐसे। खराब मतलब खराब आया है? नहीं ऐसे ही आया है ये उसका है ना, किसका? तंदूर का चिमटा है। ओह अच्छा अच्छा। ओह, तंदूर भी तो हमारा था। जी, 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 इसलिए मुझे आज तक गद्दी नहीं दी बना के कि मैं तंदूर जो है वो उस पे लगा सकूं। अब आपने खाना है कि नहीं खाना? खाना है, मैंने उनको कुछ नहीं दिया खाने को। नहीं खाएगी। ये वही नहीं, डेरी सैलेड ही नहीं बना रही थी बाजी। आज आप सैलेड नहीं खाओगी, आज आप पराठा ही खाओ। हाँ हमने कहा ये क्या हम आज जुल्म के नहीं दिन। कर सकते कि पराठा बने और आप ना खाओ। कल से कर लेना डाइटिंग। और वैसे भी डाइटिंग तो अब रोजों में डाइटिंग हो ही जानी। हाँ वैसे रोजों में जरा नहीं डाइटिंग होती, हाँ, वो तो ज्यादा ही खाया जाता है। तारी के टाइम में इतना ज्यादा खाऊंगी मैं, कैसे डाइटिंग अब खाना पड़ेगा, मजबूरी है ना, खाना तो पड़ेगा। ऑयल भी बहुत ज्यादा है इसमें, तो ऑयल भी बहुत ज्यादा। बेटे ऑयल के बगैर सूखा तो जंगली होता है ना, कैदी पराठा होता है बगैर ऑयल के। अभी तो मक्खन आना है कल, जो रमजान में तो मक्खन देसी के घी और पराठे, मक्खन। देसी घी और मक्खन के पराठे बनने हैं। लो जी, पराठा हमारा रेडी हो गया। और इसके ऊपर जब मक्खन पड़ेगा ना, हाँ 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 हाँ, तो फिर मजा ही कुछ और होगा। तो जनाब आप भी फटाफट रात के वक्त भी खा सकते हैं आप। हमारी चटनी भी बनने वाली है, अभी चटनी तो तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। इसके अंदर ये हरी मिर्चें और धनिया है। अब इसके अंदर ये डलेगा नमक मिर्च, मिर्ची नहीं डलेगी, दही डलेगा और हम चटनी अभी खाएंगे और हम पराठे खाने लगे हैं। तो फटाफट आप भी किचन में जाइए और आलू का पराठा बनाइए, आज मौसम बहुत अच्छा। हम लोग आए हैं अहमद को आलू के पराठे देने, उसके ऑफिस गए थे और हम आए हैं आइसक्रीम खाने। कौन सी आइसक्रीम? आलमगीर, जो बाबा को बड़ी पसंद है। और वो मैंने कहा चलो इनको खिला लूं। मैंने नहीं खानी, सच्ची मुझे शुगर है, मैंने नहीं खानी इसने भी नहीं, मैं नहीं खाती। और समीन ने खानी है। कौन सी? कोन। और डाइटिंग समीन की चल रही है, ये याद रहे। और जिसमें पराठा भी खपोड़ा गया,
है ना। और कौन भी बस इसके मियाँ को पता ना चले कि डाइटिंग नहीं कर रही, बाकी पूरी दुनिया को पता चले। नहीं तो कोई बात नहीं, डाइटिंग में चलता होता है कभी कभी थोड़ा बहुत, ये चीट डे हमारा। चीट डे है। और हमने आज इतनी मजे की स्ट्रॉबेरी खरीदी है, बारिश की वजह से इतनी सस्ती हुई थी। कल मैंने 600 रुपए किलो ली थी और अब मुझे 300 रुपए मिली, तो हमने 2 किलो ले लिए। और हमें बेबी खरबूजे भी लिए हैं हमने, बहुत मजे थे, छोटे छोटे खरबूजे। और अब हम आइसक्रीम खाने आए हैं और अब हम घर जाएंगे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में जी? क्या? किस बारे में? इस जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, फन जो हम कर रहे हैं बाबा। आई एम जस्ट एक्टिंग एज अ ड्राइवर। ले बस सुन ली बात। मेरे तोते ने मुझे कहा कि चलना है, तो मैंने कहा ठीक है चलो, तो और जिधर क्या? भी चलना है। मतलब हम ना लाए तो भी हम बुरे, हम ले आए तो भी हम बुरे। नहीं, आई एम ऑलवेज। और ये Full देखे of ना, praises for you. मेरी गाड़ी के कितने मजे हैं। जब हम अब जब चाहे जहाँ चाहे मुंह उठा के चले जाते हैं, कोई टाइम भी नहीं देखते। वरना तो हमारे ऊबर वाले और हमारे कौन वाले, जेंगो वाले, हमारे दोस्त बेचारे हर वक्त हमारे रिक्शे वाले तैयार रहते थे। अब वो हमें देखते रहते हैं। सारी उम्र गड्डी तो कभी तुसी रखी नहीं, 6 गड्डियां तो घर वो तो आपकी गाड़ी है ना, हमारी अपनी लेडीज कार की बात है। लेडीज कार की फौरन ही आप वो भी जज्बाती वो भी तो लेडीज जज्बाती हो जाते हैं, फौरन इमोशनल और सेंटिमेंटल। नहीं कहते तू क्यों वो बननी है कि मजलूम। तो हम मजलूम क्या, हम जो सारी उम्र जाते रहे हैं। पूरी शादी मैंने रिक्शों पे निबेड़ ली है, गाड़ी नहीं थी मेरे पास। इसलिए करके तो दूसरी गाड़ी तुमने अपने बेटे को दी भाई हुई थी। बड़ी गाड़ी नहीं चलती ना हमसे, छोटी गाड़ी चलती है। बहरहाल छोटी गाड़ी हमारा फायदा बहुत हुआ है छोटी गाड़ी का, कि हम अब जब दिल करता है, जहाँ दिल करता है, मुंह उठा के चल पड़ते हैं। तो हमारा ये आखिरी मेरे ख्याल में सीन हो गया अब हमारा आइसक्रीम खाने का। और अब हम घर जाएंगे और जाकर मेरे ख्याल में सोने की तैयारी करेंगे। इंशाल्लाह। गुड नाइट।